नमस्कार किसान साथियों, जनवरी फरवरी के महीने में मौसम में नमी ज़्यादा रहती है और ऐसे मौसम में जो फलदार पौधे हैं या सब्जियां हैं या जो दूसरी फसलें हैं उनमें फंगस लगने का खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मौसम में नमी ज़्यादा रहती है इसलिए फंगस वहाँ पर पनप जाती है और पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है। इससे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस फंगस की रोकथाम आप कर सकते हैं। आप अपने घर पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फंगस को नष्ट करने वाला बोडो मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। इसको बोडो मिश्रण के नाम से जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसको कहें तो फफूंदनाशी है, वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सस्ता और बड़ी आराम से, बड़े आसानी से आप इसको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने खेत में जो फलदार पौधे हैं, चाहे वो किन्नू, संतरा, मौसमी या दूसरे फलदार पौधे हैं, उनके लिए बोडो मिश्रण कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप सब्जी उगाने वाले किसान हैं तो भी आप बोडो मिश्रण तैयार करके उसको कैसे तैयार करेंगे, उसको कैसे छिड़काव करेंगे और क्या फ़ायदा आपकी फसल को होगा, ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बोडो मिश्रण कैसे बनता है, बोडो पेस्ट कैसे बनता है और बोडो पेंट कैसे बनता है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसकी पूरी विधि आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखकर। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने से आपको क्या फायदा होगा यह बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले जानते हैं कि बोडो मिश्रण होता क्या है। कॉपर सल्फेट, चूने और पानी को मिलाकर जो एक घोल तैयार किया जाता है उसको बोडो मिश्रण कहते हैं और ये मिश्रण पहली बार 19वीं सदी में फ्रांस में बनाया गया था और उपयोग किया गया था। बोडो मिश्रण की खोज 1860 में फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री पियरे मैरी एलेक्सिस मिलाडेंट ने की थी और बोडो मिश्रण का उपयोग खास तौर से सब्जियों और फलों के बगीचों में किया जाता है। बोडो मिश्रण के उपयोग से फंगस और बैक्टीरिया से जो बीमारी लगती है पौधों में उसकी रोकथाम की जाती है और बोडो मिश्रण का उपयोग 3 तरह से किया जाता है, लिक्विड रूप में, पेस्ट के रूप में और पेंट के रूप में। अब जानते हैं बोडो मिश्रण तैयार करने की विधि। सबसे पहले नीला थोथा लेना है, अनभुजा चूना लेना है और एक निश्चित मात्रा में पानी लेना है। चूना जो लेना है वो ढेलेदार होना चाहिए। जो घरों में सफेदी करने के काम आता है वो चूना आप ले सकते हैं। जो चूना हवा में पानी सोखकर धूल वाला हो चुका है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, उसको ना लें। बोडो मिश्रण बनाने के लिए जो कॉपर सल्फेट आप लेंगे वो गांठदार होना चाहिए। इसे पीसकर बारीक पाउडर या पानी में मिला लें। इसके बाद शुद्ध कॉपर सल्फेट की मात्रा को एक पतले कपड़े में लपेट लें और इसको आप आधा पानी के बर्तन में डुबोकर छोड़ दें। बोडो मिश्रण तैयार करते वक्त आपको प्लास्टिक, लकड़ी या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना है। अगर आप धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर सल्फेट की वजह से उस बर्तन में छेद हो सकता है और वो नष्ट हो जाएगा। 1% वाला बोडो मिश्रण तैयार करने के लिए आपको कौन सी सामग्री कितनी इस्तेमाल करनी है ये आप लिख लीजिए। 1 लीटर पानी को आप 2 बर्तनों में डाल लें, आधा लीटर। 10 ग्राम कॉपर सल्फेट को एक बर्तन में, यानी कि आधा लीटर जो आपका पानी है 500 ml उसमें घोल दें और 10 ग्राम चूने को आप आधा लीटर पानी में एक अलग बर्तन में डाल दीजिए। इसके बाद आप इनको पानी में घोल दीजिए और अब इन दोनों ही घोल को आपको एक तीसरे बर्तन में मिक्स करना है। सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट का घोल है उसको एक बर्तन में डाल देना है और उसके बाद ऊपर से जो चूना है उसका पानी है उसको धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के घोल में मिला दीजिए। इस दौरान ये ध्यान रखें कि आप लकड़ी की मदद से वहाँ पर कॉपर सल्फेट का घोल है उसको हिलाते रहें, जिससे कि चूना और कॉपर सल्फेट का घोल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल जाए। अगर आपके पास तीसरा बर्तन नहीं है तो आप चूने के घोल में कॉपर सल्फेट को धीरे धीरे डालकर लकड़ी के साथ हिलाकर उसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट में एकदम से चूने का घोल डाल देंगे तो इससे आपका बोडो मिश्रण है वो फट जाएगा और ज़्यादा असर नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे दोनों घोल को मिक्स करना है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी तब आप इस चीज़ को परख सकते हैं कि आपका बोडो मिश्रण है वो सही से बना है या नहीं। इसके लिए आप एक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साफ ब्लेड ले सकते हैं या एक चमकदार लोहे की से बनी कोई चीज़ या छड़ी जैसे कि चाकू, कांटा कुछ भी ले सकते हैं। उसको आप 1 मिनट के लिए इस घोल में डुबो दें
जब आप लोहे की चीज को 1 मिनट तक इस घोल में डुबोएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका बोडो मिश्रण तैयार हो चुका है। जो बोडो मिश्रण आप तैयार करेंगे उसको 24 घंटे के भीतर आपको इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप इसका इस्तेमाल 24 घंटे बाद करेंगे तो इससे आपके पौधों की पत्तियां जलने का डर बना रहेगा। इस बोडो मिश्रण को आप पानी के साथ मिक्स करके अपने खेत में स्प्रेयर की मदद से छिड़क सकते हैं और यह बोडो मिश्रण आपकी फसल को फंगस और दूसरी जो बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं उससे बचाएगा। बोडो पेस्ट बनाने की विधि। बोडो पेस्ट बनाने के लिए आपको 100 ग्राम पिसा हुआ नीला थोथा लेना है, यानी कि नीला थोथा पाउडर लेना है, और 150 ग्राम पिसा हुआ अनभुजा चूना लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। इसके बाद इस 1 लीटर पानी को आप 2 बर्तन में डाल लीजिए। ये बर्तन या तो प्लास्टिक के हों या मिट्टी के होने चाहिए। अगर आप किसी लोहे की या दूसरी धातु के बर्तन में नीला थोथा डालेंगे तो आपका जो बर्तन है वो खराब हो सकता है, इसलिए आप प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन है उसका इस्तेमाल करें। तो आधा लीटर पानी 2 बर्तनों में डाल लें। एक बर्तन में आप 100 ग्राम नीला थोथा पाउडर है उसको मिक्स कर लें और दूसरे बर्तन में आप जो आधा लीटर पानी है उसमें 150 ग्राम पिसा हुआ चूना है उसको आप मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो आपका नीला थोथा वाला बर्तन है उसमें 150 ग्राम जो चूने का घोल है उसको धीरे धीरे डाल दीजिए और साथ ही बर्तन को आप लकड़ी की मदद से उसमें जो घोल है उसको हिलाते रहें। धीरे धीरे दोनों को मिक्स कर दीजिए। जब दोनों घोल अच्छे से मिल जाएंगे तो आपका बोडो पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इस गाढ़े पेस्ट का इस्तेमाल आप जो पेड़ की शाखाएं काटी गई हैं उन पर लगाने में कर सकते हैं, या जो पेड़ की शाखा अगर कोई टूट गई है उस जगह पर लगाने में कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपका पौधा जो फलदार पौधा है या कोई भी दूसरा पौधा है उसमें फंगस नहीं लगेगी और उसमें कोई भी बैक्टीरिया वाली बीमारी नहीं लगेगी। बोडो पेंट तैयार करने की विधि। इसके लिए आपको 1 किलो पिसा हुआ कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा लेना है और इसको मिट्टी के बर्तन में आपको डालकर उसको भूनना है जब तक कि वो सफेद ना हो जाए। आपको 2 किलो हाइड्रेटेड चूना यानी कि अनभुजा चूना लेना है, उसको अच्छे से तोड़ लें और उसको भी हल्का सा भून लें ताकि चूने का सारा पानी है वो उड़ जाए और पूरी तरह से वो ड्राई हो जाए। इसके बाद आपको 3 लीटर अरंडी का तेल लेना है और इस तेल को आप कुछ देर तक उबालना है और उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। इसके बाद अरंडी के तेल को आप आधा आधा 2 बर्तनों में डाल लीजिए। एक बर्तन में जो अरंडी का तेल है उसमें आपको कॉपर सल्फेट है वो डाल देना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और दूसरे बर्तन में जो अरंडी का तेल है उसमें आपको जो चूना है वो डालकर वहां पर मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो कॉपर सल्फेट का घोल है उसमें धीरे धीरे आप चूने का घोल उसमें डालिए, लकड़ी से हिलाते जाइए और अच्छे से उनको मिक्स कर दीजिए। जब ये दोनों घोल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आपका बोडो पेंट है वो तैयार हो जाएगा। इस बोडो पेंट का इस्तेमाल फलदार पौधों में किया जाता है, जहां पर बगीचा होता है, बागवानी की जाती है। फलदार पौधों का जो तना होता है जमीन से 1 मीटर ऊपर तक यानी कि 3 से 3.5 फीट ऊंचाई तक आपको ये पेंट पौधे पर कर देना है। ब्रश की मदद से आप एक लेयर कर सकते हैं। बोडो पेंट करने का फायदा ये होगा कि आपके पौधे के तने को कोई बीमारी नहीं लगेगी, ना तो इसमें तना छेदक बीमारी आएगी और ना ही इसमें कोई फंगस लगेगी और ना कोई नुकसान पहुंचेगा। बोडो मिश्रण, बोडो पेस्ट और बोडो पेंट के लाभ। बोडो मिश्रण तैयार करना बहुत आसान है, किसान इसे खुद तैयार कर सकते हैं। बोडो मिश्रण की मदद से फंगस, बैक्टीरिया और जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। बोडो मिश्रण का इस्तेमाल टमाटर, आलू, मिर्च और दूसरी सब्जियों में किया जा सकता है। इसके अलावा संतरा, नींबू, किन्नू, मौसमी और दूसरे जो संतरा वर्गीय फल हैं उनकी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बोडो मिश्रण के लिए कॉपर सल्फेट और चूने का उपयोग करना होता है और ये दोनों बड़े आराम से, बड़ी आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। बोडो मिश्रण, बोडो पेंट और बोडो पेस्ट बनाने की विधि बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ आपने सीख ली है। अगर आपके पास खेत ज़्यादा है, आपके खेत में जो बगीचा उसमें पौधे ज़्यादा हैं, आपको बड़ी मात्रा में ये घोल तैयार करना है तो आप 100 लीटर घोल भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 100 लीटर पानी लेना है और 1 किलो आपको कॉपर सल्फेट लेना है और 1 किलो आपको लाइमस्टोन यानी कि अनभुजा चूना है वो लेना है। इसको आप जब 100 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे तो आपका 100 लीटर बोडो मिश्रण तैयार हो जाएगा और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में छिड़कने के लिए। बोडो मिश्रण का छिड़काव आपकी फसल को फंगस से बचाएगा, बैक्टीरिया जनित बीमारी है उससे बचाएगा और इसका फायदा आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। ये तो हुई बोडो मिश्रण तैयार करने की विधि की बात। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती की। जमाना बदल रहा है, किसान ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि ऑर्गेनिक खेती में जो लागत आती है ना वो बहुत ही कम होती है और जो ऑर्गेनिक खेती से जो उपज आपको मिलती है वो बाजार में महंगी बिकती है। जिसके 2 फायदे होते हैं, लागत कम होती है और आपकी कीमत है वो आपको ज़्यादा मिलती है यानी कि कमाई
ज़्यादा होती है। अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स है जिसको देखकर आप अपने घर में अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑर्गेनिक खेती करना सीख जाएंगे। खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, उस पर पैसा कितना लगता है और कितने वक्त में आपका खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएगा। और जब आप ऑर्गेनिक तौर पर फसलें उगाएंगे तो उनको बाजार में कैसे बेचेंगे, ये भी पूरी डिटेल आपको मिलेगी और आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर ये तमाम चीज़ें सीख जाएंगे। क्योंकि जो कोर्स है फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसमें पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। अगर आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं, तो भी आप देख सकते हैं पॉली हाउस का कोर्स वहाँ पर फ्रीडम ऐप पर है। उसके जरिए आप पॉली हाउस की पूरी डिटेल जान सकते हैं। अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग सीखना चाहते हैं, जो हाईटेक फार्मिंग है, एक ही जगह पर 5 गुना ज़्यादा फसल कैसे ली जाती है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भी आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि फ्रीडम ऐप पर मल्टीलेयर फार्मिंग का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है जिसको देखकर आप पूरी चीज़ें सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे दूसरे किसान साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बोडो मिश्रण के बारे में पता चले और वो भी नई खेती के बारे में सीख सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। नमस्कार।